आज अपन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंथेनाइड्स को प्रारंभ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता था, लेकिन अब इनको रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं कहा जाता, क्योंकि जो सीरियम है उसकी मात्रा कॉपर के बराबर नेचर में मिलती है, अर्थात अब इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहना उपयुक्त नहीं है। एक लैंथेनाइड जिसे हम प्रोमीथियम कहते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके जितने भी आइसोटोप्स आज तक बने हैं वो मानव निर्मित हैं और वो सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। बाकी सभी लैंथेनाइड्स नेचर में मिलते हैं। ये जो प्रोमीथियम है ये नेचर में नहीं मिलता है। इसके बारे में मैटक नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक रूल दिया जिसको अपन मैटक्स रूल कहते हैं। मैटक का नियम ये कहता है कि यदि दो कॉन्जुगेटिव एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के मास नंबर समान हैं तो उनमें से नेचर में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अर्थात जो प्रोमीथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, वो 61 60, 60 और 62 के लिए कॉन्जुगेटिव है। तो 60 और 62 नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स के मास नंबर 142, 143, 144, 45, 46, फिर ये सेमेरियम का 147, 148 और 149 सेमेरियम का 150 नियोडीमियम का। अर्थात 142 से लेकर के 150 के बीच में ऐसा कोई मास नंबर नहीं बचा जो कि प्रोमीथियम के लिए हो सके। इसीलिए प्रोमीथियम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रहे, प्रोमीथियम के जितने भी आइसोटोप्स हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं। सिंपली अपन इनको एलन सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। अब अपन सभी लैंथेनाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सभी लैंथेनाइड्स की स्टडी करने के लिए पहले अपने को इनका नाम याद रखना है। तो नाम अपन कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहले अपने पास ये जो है, यहाँ से लैंथेनम से शुरू होती है इनकी कहानी। लैंथेनम, फिर सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, इट्रिबियम और ल्यूटिशियम। फिर अपने को इन सब का क्या याद रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे याद करेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सभी के अंदर आपको पता है जिनोन तो शुरू में लिखेंगे, उसके बाद उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एडजस्ट कर देंगे। जैसे सबसे पहले लैंथेनम लेते हैं, तो लैंथेनम में जो इलेक्ट्रॉन है वो जिनोन के जैसे तो है ही है, साथ साथ में 5d1 और 6s2 है अपने पास। अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? एक डी में और 2 एस में, यानी 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। किसमें? लैंथेनम में। क्यों नहीं आया? क्योंकि 4f का ज़्यादा डिफ्यूज स्ट्रक्चर होता है, इस कारण से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में नहीं आ पाता है। थोड़ा सा कम डिफ्यूज स्ट्रक्चर जो 5d का होता है उसमें चला जाता है। हालांकि एनर्जी दोनों की लगभग बराबर होती है, लेकिन जैसे ही हम सीरियम में जाते हैं तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अब किस में आना शुरू हो गया है? 4f में आना शुरू हो गया। वो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी 5d में है, बाकी वही 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 में है। फिर कंटिन्यूसली f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अपने पास, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, यानी गैडोलिनियम की बात कर रहा हूँ मैं, वो 5d में चला गया, क्योंकि जो अपने पास 4f सबसेल होता है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। इसके बाद वापस से इलेक्ट्रॉन वही f में बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूसली, जैसे रेगुलर पैटर्न होता है। इस प्रकार से हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस आप तो ये ध्यान रखें कि इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। तो एक्सेप्शंस इसमें हैं अपने पास है लैंथेनम है, सीरियम है और अपने पास है लैंथेनम, सीरियम और अपने पास है एक गैडोलिनियम। ये 3 याद रखना। और तीनों के अंदर ही अपने पास क्या है? सब में
D1 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 है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब अपन इनको +3 स्टेट में लिखते हैं, जब इनको अपन +3 स्टेट में लिखते हैं तो +3 स्टेट में क्या करेंगे, जो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देंगे, अगर D में है तो वो निकाल देंगे, और फिर भी यदि जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन की तो F से निकाल देंगे। अर्थात लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जिनोन के। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4f 1 2 3 ये कंटिन्यू अपने तक ल्यूटिशियम तक चलते जाएंगे। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसमें, जब ये आयनिक स्टेट में होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखो, सबकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है अपने पास है +3। याद रखना, सभी लैंथेनाइड्स की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सभी लैंथेनाइड्स की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। लेकिन +3 के साथ साथ कुछ लैंथेनाइड्स अन्य ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। जैसे हमारे पास सीरियम है, उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, स्टेबल होती है। इसी तरह से यूरोपियम और नीचे नीचे सेकंड लास्ट वाला जो है इटरबियम, इनकी +2 स्टेबल होती है। इसके भी रीजन्स हैं। देखो, सीरियम का तो अपन रीजन समझा सकते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात इसका नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी प्रकार से अपने पास जो यूरोपियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बचता है। इसी प्रकार इटरबियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके बाद सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है, जो कि अपने आप में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस कारण से ये यूरोपियम और इटरबियम है, यूरोपियम और इटरबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और साथ साथ में जो सीरियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, सभी लैंथेनाइड्स की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाए तो आप +3 ही लिखेंगे। इसके बाद में अपन इनकी रेडियस की बात करते हैं। +3 स्टेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कंटिन्यूसली लैंथेनम से ल्यूटिशियम की तरफ जो साइज है वो घटता जाता है। लेकिन यदि आपको एटॉमिक साइज पूछ लेता है, किसके बारे में पूछ लेता है, एटॉमिक साइज के बारे में पूछता है, तो एटॉमिक साइज भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। कुछ एक जगह एक्सेप्शंस हैं जो मैंने बोल्ड कर दिए हैं। यूरोपियम जो है अपने पास, इसका साइज लैंथेनाइड्स में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूरोपियम में जो 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और केवल इसके 6s के 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के कारण क्या हुआ, जो अपने पास है बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कम हो पाया, इस कारण से उसका साइज क्या रह गया, बड़ा। तो जो यूरोपियम है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। इसी तरह से अपने पास जो इटरबियम है, इटरबियम का साइज अपने पास क्या रहेगा, सेकंड नंबर पे आएगा, क्यों कि इसमें 4 है, 14 हो गए। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो भी 2 ही है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने की क्षमता है वैसी है जैसी यूरोपियम की थी, तो इसका साइज भी थोड़ा बड़ा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यूरोपियम से थोड़ा इसका साइज कम मिलेगा, क्योंकि इसके नाभिक में ज़्यादा प्रोटॉन्स की संख्या आने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, सबसे बड़ा साइज आएगा यूरोपियम का, फिर उसके बाद में आएगा इटरबियम का, फिर अपन लैंथेनम से सीधे नीचे की ल्यूटिशियम की तरफ चलेंगे, इन 2 एक्सेप्शन के बाद। थोड़ा सा और ध्यान दे लें, जो सीरियम का साइज अपने पास वो अपेक्षा से ज़्यादा घट गया। ज़्यादा क्यों घट गया, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए साइज में अचानक क्या आ गई, कमी आ गई। ये अबंडेंस दे रखी है, इन सब की अबंडेंस सभी लेंथनाइड्स मिलेंगे। एक एक्सेप्शन अपने को पता है, जो प्रोमीथियम है अपने पास ये नेचर में मिलता ही नहीं है, तो इसकी अबंडेंस अपने 0.0 लिख दी है। तो ये पेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखनी है, आपको एटॉमिक साइज के बारे में ध्यान रखना है, आपको +3 स्टेट में साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जल्दबाजी में गलती नहीं कर दें कि कभी यूरोपियम 3+ का साइज बड़ा कर दें। यूरोपियम 3+ का साइज एज यूजुअल पैटर्न में ही आता है अपने पास। तो इस पेज को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग याद कर लें। इसके बाद में अपने पास जो थर्ड पेज आता है, तो थर्ड पेज में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन
जो अभी मैंने बातें बोली हैं उन्हीं का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो इसमें देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सबके सब लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये आप जानते हो। +3 मॉक्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आप जानते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन 4f, और यहाँ 1 की बजाय आप 0 कर लेना, तो 0 से लेकर के 14 तक का होता है। 5d में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाकी 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अपने को पता है जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5s और 5p सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं। इस कारण 4f के इलेक्ट्रॉन 2 सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, साथ ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भी भाग नहीं ले पाते हैं। कौन? 4f के इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी यदि लिगेंड थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करता है 4f के साथ, तो जो 4f ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ही कम है। देखो यहाँ पर कितना लिख रखा है, 1 किलो जूल पर मोल। और जो अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा होगा पहले, उसमें 243 किलो जूल आती है क्या, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी ये मान के चलिए आप लगभग 1% स्प्लिटिंग भी नहीं हो पाती है, किसके कंपैरिजन में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो मैं यही कह सकता हूँ कि 4f ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग बहुत ही कम होती है। जो 5th नंबर का पॉइंट है वो ये कह रहा है अपने पास जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी लैंथेनाइड्स आएंगे तो वो हमेशा +3 की अपेक्षा कम स्टेबल रहेंगे। सारे के सारे जो लैंथेनाइड्स हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, इसके लिए अपने को ये कुछ रीजन्स याद रखने पड़ेंगे कि इनकी जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जीज हैं इनका मान कम होता है, +3 स्टेट में हाइड्रोजन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, +3 स्टेट में लैटिस एनर्जी का मान भी, यदि वो सॉलिड स्टेट में आ गए तो लैटिस एनर्जी का मान ज़्यादा है, और +3 स्टेट के लिए स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल का मान भी काफ़ी नेगेटिव होता है। इसी कारण जितने भी अपने पास क्या होते हैं, लैंथेनाइड्स होते हैं, वो कौन सी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि +2 और +4 कुछ शो करते हैं, जैसे सीरियम शो कर रहा है। वो क्यों शो कर रहा है आपको पता है, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। यूरोपियम और इटरबियम क्यों शो करते हैं, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड f सबसेल के कारण। +2 और +4 कुछ अन्य लैंथेनाइड्स भी शो करते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, इसलिए इनको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ध्यान रहे +2 स्टेट का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, यूरोपियम सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद में इटरबियम, हालांकि ये भी +2 शो करते हैं लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। +4 स्टेट में जो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल +4 स्टेबल होती है, वो सिर्फ सीरियम की होती है, बाकी अन्य लैंथेनाइड्स की नहीं होती है। ये एटॉमिक साइज के बारे में ग्राफ दे रखा है, वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यूरोपियम का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर सेकंड नंबर पे इटरबियम पे आता है, फिर उसके बाद लैंथेनम से लेकर ल्यूटिशियम तक क्रम से घटता जाता है। इन एक्सेप्शंस को आप याद रखना, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, इसके बारे में बात करते हैं अपन। इसके बारे में ध्यान रहे, कभी भी कोई भी एलिमेंट हो, जरूरी नहीं लैंथेनाइड हो, कोई सा भी हो, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होने का मतलब आप समझ जाइए वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जुड़ने पर ही किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, बढ़ जाती है। चलो अगले वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताऊंगा मैं।